हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज के वीडियो में देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 10 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेट 10 झारखंड जीके। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से आते थे? तो बाबूलाल मरांडी कौन से निर्वाचन क्षेत्र से आते थे? ऑप्शन है रामगढ़, रांची, जमशेदपुर, धनबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से आते थे। अगर बात करें बाबूलाल मरांडी की तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। उनका कौन से पार्टी से संबंधित थे? वे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे जब मुख्यमंत्री बने थे। और भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर बाबूलाल मरांडी ने कौन से राजनीतिक दल का गठन किया था? ये सवाल झारखंड पुलिस में पूछा गया था। तो झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया था जेवीएम, और जेवीएम का विलय किस पार्टी में हो गया है? भारतीय जनता पार्टी में। अगर बात करें रामगढ़ जिले के बारे में तो रामगढ़ जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? 2007 में। और किस जिले से अलग होकर एक नया जिला बना है? हजारीबाग जिले से। दूसरा सवाल देखते हैं झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से थे? तो यहाँ झारखंड के पहला पूछा था झारखंड के पहले मुख्यमंत्री का कौन सा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? रामगढ़ से। अगर पूछा है झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से थे तो सबसे पहले आपको जानना होगा झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? अर्जुन मुंडा। और झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो तीसरे मुख्यमंत्री जो बने थे शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। और शिबू सोरेन जो है झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से झारखंड के केवल गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, रघुवर दास, मधु कोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवर दास। तो झारखंड के एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जो है रघुवर दास। और मधु कोड़ा से क्या सवाल बनता है? झारखंड का एकमात्र निर्दलीय मंत्री। तो निर्दलीय मंत्री नहीं मुख्यमंत्री। तो झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? मधु कोड़ा। और हेमंत सोरेन जो है झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री है। तो झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत सोरेन। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं निकल झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो निकल झारखंड के कौन से जिले में पाया जाता है? लातेहार, गिरिडीह, रामगढ़, ईस्ट सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट सिंहभूम में। और ईस्ट सिंहभूम जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1990 में। और जेएसएससी में जिले की स्थापना वर्ष पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। और लातेहार जिले के स्थापना वर्ष की बात करें तो लातेहार जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? आपको बताना है लातेहार जिले की स्थापना। और गिरिडीह की स्थापना 1972 में हुई है। रामगढ़ की स्थापना 2007 में। आपको कमेंट करके बताना है लातेहार जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है, कमेंट करके आपको बताना है। अगला है पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शेष पहाड़ों और पहाड़ियों में शामिल है जिसमें ग्रेनाइट पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41%, सॉरी 53%। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 53%। 53% है इसका आंसर। पहला ऑप्शन सही है। अगला है गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिले से बना है? तो गिरिडीह जिला का निर्माण झारखंड के किस जिले से अलग करके किया गया है? तो गिरिडीह जिले का निर्माण झारखंड के हजारीबाग जिले से अलग करके किया गया है। और गिरिडीह एक नया जिला कब बना है? 1972 में। और अगर बात करें हजारीबाग जिले की स्थापना तो हजारीबाग जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? स्थापना इसकी काफी पहले 1833 में हुई है। और हजारीबाग जिले से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हजारीबाग में। और हजारीबाग जिले में ही 1899 में झारखंड बिहार का पहला महाविद्यालय की स्थापना हुई है जिसका नाम क्या है? संत कोलंबा महाविद्यालय, जो किस मिशन के तहत संचालित था? डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग जिले से गिरिडीह जिले का निर्माण हुआ है। 7वां सवाल लेते हैं झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो झारखंड के गिरिडीह जिले में
मिलने वाला प्रमुख खनिज कौन है? अभ्रक। तो सही आंसर हो जाएगा अभ्रक। और गिरिडीह जिले से 3 तीर्थ स्थलों का नाम महत्वपूर्ण है। एक है झारखंड धाम, और एक है हरिहर धाम, और एक पार्श्वनाथ पहाड़ी जो जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ी हुई है? तो योगिनी शक्तिपीठ का संबंध सती देवी से संबंधित है, तो सती से संबंधित है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां सवाल देखते हैं, झारखंड में लगभग कितने गांव हैं? तो झारखंड में गांवों की संख्या लगभग 32,620 है। तो सही आंसर हो जाएगा 32,620। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? अगर लेटेस्ट आंकड़ा देखें तो 264 प्रखंड है। और अनुमंडल के कितने हैं? तो अगर लेटेस्ट आंकड़ा देखें तो 45 अनुमंडल हैं। बुक में आपको दूसरा मिल सकता है, ओल्ड डाटा 262 मिल सकता है, लेकिन लेटेस्ट अगर झारखंड सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे तो आपको 264 प्रखंड और 45 अनुमंडल मिलेंगे। अगला है, झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार कौन है? तो झारखंड का कौन सा आदिवासी समूह है जो हंटर समूह के अंतर्गत आता है? तो हिल खड़िया। तो सही आंसर हो जाएगा हिल खड़िया, तीसरा ऑप्शन। 11वां सवाल देखते हैं, ये सवाल आपके लिए है, अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ये काफ़ी विवादित है। इसी से रिलेटेड झारखंड में एक केस भी चलता है। तो बताना है झारखंड अनुसूचित क्षेत्र आदेश के तहत 2003 झारखंड के कितने जिले को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? तो आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। अगला है, झारखंड के सावन के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो सावन के महीने में मनाया जाना त्यौहार जो है हरियाड है। तो सही आंसर है हरियाड। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा पाया जाता है? तो पलामू जिले में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन है? कोरबा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कोरबा। 14वां सवाल देखते हैं, झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के पश्चिम में 2 राज्य स्थित है। कौन कौन? एक उत्तर प्रदेश है और एक छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है क्या? नहीं है, तो छत्तीसगढ़ है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और झारखंड अपने 5 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो उत्तर में कौन राज्य है? बिहार है। उत्तर में बिहार है। तो दक्षिण में कौन राज्य है? उड़ीसा है। पूर्व में कौन है? पूर्व में वेस्ट बंगाल है। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। अगला है, हजारीबाग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो हजारीबाग कौन से नेशनल हाईवे पर स्थित है? तो NH 33। और अगर पूछे गिरिडीह जिले से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे कौन है? तो NH 2। तो NH 2 गिरिडीह जिले से होकर गुजरती है। और हजारीबाग जिले से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। 16वां सवाल देखते हैं, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथ जलप्रपात। लोथ जलप्रपात का एक अन्य नाम है बूढ़ाघाघ जलप्रपात। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है लोथ जलप्रपात या तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात। और किस नदी पे स्थित है? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है बूढ़ाघाघ नदी पे स्थित है। अगर पूछे किस जिले में स्थित है? तो लातेहार जिले में स्थित है। और लातेहार जिले की स्थापना कब हुई है? और लातेहार जिले की स्थापना 2001 में हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। अगर बात करें राजरप्पा जलप्रपात की तो राजरप्पा जलप्रपात जो है रामगढ़ जिले में है। और रामगढ़ जिले की स्थापना कब हुई है? 2007 में। और राजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर स्थित है? तो दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। अगला देखते हैं, बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो बोकारो शहर जो है कौन से नदी के तट पर बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। और बोकारो जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? इसकी स्थापना 1991 में हुई है। और 1991 में 2 अन्य जिले की स्थापना हुई है। कौन कौन जिले की स्थापना वो भी देख लेते हैं। तो एक है बोकारो जिसकी स्थापना 1991 में हुई है। इसके बाद 1991 में एक अन्य जिला की स्थापना हुई है जिसका नाम है गढ़वा। इसके बाद एक अन्य जिला है चतरा। तो झारखंड में 1991 में 3 जिले की स्थापना हुई है। और बोकारो जिले की स्थापना में गिरिडीह और धनबाद के प्रखंडों को शामिल किया गया था। तो गिरिडीह के 6 प्रखंड और धनबाद के 2 प्रखंड को शामिल किया गया था। अगला सवाल देखते हैं,
2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रादेशीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? आउटडेटेड हो चुका है, अभी करंट में इतना ही है, लेकिन आउटडेटेड हो चुका है। 6880 अभी भी बुक में 6880 ही मिलेगा। तो NH की लंबाई पूछा गया था 6880, 6880। अगला है पश्चिम या उत्तर रांची की पठार की स्थानीय स्तर किस नाम से जाना जाता है? तो रांची के पठार को स्थानीय स्तर पर कौन से नाम से जाना जाता है? पाट क्षेत्र। तो पाट क्षेत्र हो जाएगा पहला ऑप्शन। 20वां सवाल देखते हैं, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में काटती हुई गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड में किस शहर से होकर गुजरती है? मुख्य रूप से रांची। और इससे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा से झारखंड से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है, तो भारत का कौन सा वह राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है? तो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी जो है रांची ही है। तो इसका सही आंसर है रांची। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड का औसत सालाना वर्षा क्या है? तो झारखंड का एवरेज सालाना वर्षा जो है 1400 mm है, मिलीमीटर। 22वां सवाल देख लेते हैं, कोडरमा, झुमरी तिलैया तथा मांधर पहाड़ी के आसपास के इलाकों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इस क्षेत्र में माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। और कोडरमा को भारत की अवरक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की अवरक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? कोडरमा को। और कोडरमा जिले में मुख्य रूप से माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है? तो झारखंड राज्य को मुख्य रूप से 3 कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। 24वां सवाल देखते हैं, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, सांपों का घर, सांपों की भूमि, जंगल की भूमि, नदियों की भूमि, पहाड़ों की भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंगल की भूमि। और सांपों की भूमि नहीं, और झारखंड से एक रिलेटेड जिला है सांपों का घर, तो जामताड़ा को सांपों का घर कहा जाता है। सांपों का घर पूछा जाए किसे बोला जाता है? जामताड़ा। और जामताड़ा जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? 2007 में। तो सांपों का घर जामताड़ा, और झारखंड का शाब्दिक अर्थ है जंगल भूमि। 25वां सवाल देखते हैं, झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है। तो सही आंसर है रांची। 26वां सवाल देखते हैं, एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ है? तो एल्यूमिनियम का कारखाना जो है झारखंड में 1938 में स्थापित हुआ है। बहुत से बुक में आपको 1938 मिलेगा, लेकिन JSSC ने सही माना था 1937 को ही। तो लेकिन 1938 ऑप्शन में है भी नहीं, तो 1937 ही JSSC के अनुसार, लेकिन बुक में आपको 1938 पढ़ने को मिलेगा। और कहाँ पे हुआ था? मूरी में। 27वां सवाल देखते हैं, रांची का फाउंड्री फोर्ज कारखाना किस देश के मदद से स्थापित हुआ है? तो रांची का फाउंड्री फोर्ज कारखाना जो है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित हुआ है। और किसके अंतर्गत कार्य, और किस HEC के अंतर्गत है? और HEC की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1958 में। कहाँ पे? रांची के हटिया में। 28वां सवाल देखते हैं, झारखंड के किस जिले में डालमा अभयारण्य है? तो झारखंड के कौन से जिले में डालमा अभयारण्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम जिले में है डालमा अभयारण्य। पूर्वी सिंहभूम इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अगला देखते हैं, झारखंड बनने के उपरांत उनमें कितने नए जिले जोड़े गए हैं? तो झारखंड बनने के बाद कुल कितने नए जिले जोड़े गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? तो कुल 6 नए जिले जोड़े गए हैं। 6 जिले कौन कौन जोड़े गए हैं? तो 2001 के बारे में देख लेते हैं। तो झारखंड में 2001 में 4 नए जिले जोड़े गए थे। कौन कौन जिले जोड़े गए थे देख लेते हैं। तो 2001 में बनने वाले जिले हैं, एक है सिमडेगा है, इसके बाद बना था जामताड़ा बना था, 2001 में ही बना है लातेहार बना है, 2001 में ही सरायकेला बना है। इसके बाद 2007 में झारखंड में 2 जिले का निर्माण हुआ है। कौन कौन जिले? एक खूंटी का वो निर्माण हुआ है और एक रामगढ़ का। रामगढ़ का जो निर्माण हुआ है हजारीबाग जिले को अलग करके किया गया है, और खूंटी का निर्माण जो है रांची जिले को अलग करके किया गया है। तो इसका सही आंसर है राज्य निर्माण के वक्त झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी? 18। 30वां सवाल देखते हैं इस सेट का आखिरी सवाल,
बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है कहाँ हुआ था? उलिहातू में। तो सही आंसर उलिहातू माना जाता है। लेकिन इसका जन्म स्थान मुख्य रूप से चालकंद माना जाता है। तो चालकंद माना जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे उनके माता पिता उलिहातू में रहने लगे, तो उलिहाती को ही माना जाता है। तो सही आंसर उलिहातू। और किस जिले में है? खूंटी जिले में है। ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये थे झारखंड जी के सेट 10 में पूछे गए सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।